गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रहे होगा। तो जैसे आपको पता है कि हम लोग ग्रामर सेशन चल रहे थे और ग्रामर सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ देख चुके हैं, जिसमें से आपका नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, करेक्ट टेंस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया और बहुत सारे जो चीज़ है टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए और उसे पहले देखिए, फिर आप इसे देखिएगा तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं 1998 से लेकर 2022 का बहुत सारे वॉइस, नरेशन, करेक्शन, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, सेंटेंस करेक्शन, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो दे चुके हैं जिसका नाम है वोकैबुलरी, जो क्लास 10 का सिलेबस है। क्लास 10 का सिलेबस के अंदर आते हैं वोकैबुलरी, जिसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका। अगर ये आप देख रहे हैं तो पहले उसे देख लीजिए और फिर इसे देखिएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन 2006 तक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका था, अब ये 2007 से अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है 2007 का, माई एडवाइस हैड लिटिल डैश ऑन द बॉय। तो देखिए एक होता है अफेक्ट, एक होता है इफेक्ट। ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आप वो नहीं देखे हैं वीडियो तो उसे देखिए, क्योंकि उसमें अच्छे तरह से हमने बताया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए अफेक्ट मतलब होता है नाउन के रूप में इस्तेमाल करता है, इफेक्ट मतलब वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। तो नाउन हमेशा क्या होता है, हमेशा सेंटेंस का स्टार्टिंग में ही हमेशा ये अफेक्ट की जाए, जबकि बीच में आ जाए तो ये वाला इफेक्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसमें देखिए बीच में है तो इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे इफेक्ट का, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, ही वाज लव्ड बाय ऑल हिज डैश नेचर। तो देखिए एमिएबल, एमिकेबल। तो एमिएबल का मतलब होता है सिंगल के साथ इस्तेमाल करता है, और ये जो है डबल या फिर दो या दो से अधिक व्यक्ति के साथ एमिकेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ही मीन्स क्या, वो सिंगल का बात कर रहे हैं। ही वाज लव्ड, ही वाज लव्ड, वो सिंगल लव कर रहा है। तब सिंगल के साथ जब भी हो, यहाँ पर अगर बोथ रहता तो एमिकेबल इस्तेमाल करो। अगर ये सिंगल का बात करें, कोई राम हो, कोई एक नाम हो, मतलब कोई सिंगल, तो अगर सिंगल का बात करें तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे एमिएबल, एमिएबल इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने देखे, एक होता है एलिजिबल, एक होता है एलिजिबल। तो दोनों ही हम लोग अभी जस्ट यही क्वेश्चन हम लोगों ने अभी जस्ट कंप्लीट किए थे। ई जो आई से शुरू होता है उसका मतलब होता है खराब हैंडराइटिंग, आई से जो शुरू होगा उसका मतलब होगा खराब हैंडराइटिंग, और ई से शुरू होता है उसका मतलब होता है योग्य। तो इसका हैंडराइटिंग की बात कर रहा है, अगर हैंडराइटिंग की बात कर रहे हैं तो ये आई वाला इस्तेमाल आप लोग कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी बोल चुका हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी, नो बॉडी लाइक योर डैश बिहेवियर। देखिए नो बॉडी लाइक्स योर डैश बिहेवियर, तो एक होता है चाइल्डिश और एक होता है चाइल्ड लाइक। तो ये चाइल्ड लाइक है और एक चाइल्ड डिश है, तो समझिएगा। तो चाइल्ड लाइक जो होता है, चाइल्ड लाइक एक पॉजिटिव सेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किस में करते हैं? पॉजिटिव सेंस में करते हैं चाइल्ड लाइक का। और चाइल्ड डिश का जो इस्तेमाल होता है वो नेगेटिव सेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किस में करते हैं? नेगेटिव सेंस। ये देख लीजिए, ये होता है पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव एक तरफ से बोलिए, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, और ये एक नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है। मतलब ये नकारात्मक के रूप में बात करता है, ये पॉजिटिव के रूप में बात करता है। पॉजिटिव रूप का मतलब कैसे बात बोलता है? किसी का प्रशंसा करना, किसी का तारीफ करना, तो वो पॉजिटिव रूप में बात कर रहे हैं। किसी का पॉजिटिव रूप मतलब किसी वो बहुत अच्छे इंसान है तो वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं ना। और वही चीज़ उसका किसी का निंदा करना, किसी से प्रशंसा ना करके क्या होता है, किसी से जलन करना, है ना, किसी का अपमान करना, तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव बात हो जाता है। तो एक होता है पॉजिटिव बात, एक हो जाता है नेगेटिव बात। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना, सेंटेंस के अनुसार हम लोग देखना था। नो बॉडी लाइक योर, तो नो बॉडी, कोई इसे पसंद नहीं करता है। अगर कोई पसंद ही नहीं करता तो पॉजिटिव पर्सन तो होगा नहीं भाई, वो क्या होगा? नेगेटिव पर्सन होगा। और नेगेटिव पर्सन के लिए क्या इस्तेमाल करता है? चाइल्ड डिश। तो आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा कि क्या चाइल्ड डिश लगेगा ना चाइल्ड हुड लगे, सॉरी चाइल्ड लाइक लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? चाइल्ड डिश लगेगा। क्यों लगा चाइल्ड डिश यहाँ पर? क्योंकि ये नेगेटिव बात यहाँ से सेंटेंस से हमें पता चल जाता है ना। अगर यहीं पर आता है एवरीबॉडी लाइक्स तो ये चाइल्ड लाइक हो जाता है। तो ये ध्यान रखेगा, चाइल्ड लाइक में पॉजिटिव और चाइल्ड डिश में नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। द वोमन नरेटेड द इंसिडेंट शॉर्टली एंड होता है, एक होता है ब्रीफली। तो शॉर्टली क्या होता है और ये क्या होता है? ब्रीफली। तो ब्रीफली जो होता है आपका पास्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, पास्ट टेंस। ये जो होता है ये पास्ट टेंस का साथ इस्तेमाल करते हैं। और शॉर्टली जो होता है वो आपको फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूचर टेंस का साथ शॉर्टली और ब्रीफली जो होता है क्या? पास्ट टेंस। तो देख लेते हैं। द वोमन नरेटेड यानी वर्ब टू का साथ करता है, वर्ब टू का साथ क्या होगा? ये ब्रीफली होगा। तो ब्रीफली यहाँ पर इस्तेमाल क्या हो जाएगा? ब्रीफली।
क्या हो जाएगा, ब्रीफली। तो यहाँ पर ब्रीफली इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक है इमिनेंट, एक होता है इमिनेंट। अभी अभी मैंने बताया, थोड़ा देर पहले ही बताया था कि एक इमिनेंट होता है और एक क्या होता है, इमिनेंट होता है। तो आई से जो स्टार्ट होता है, जो भी आई से स्टार्ट हो जाए वो क्या होता है, नज़दीक होता है। और एक ई से जो स्टार्ट होता है वो होता है फेमस होता है। तो आप समझ रहे हैं। तो जो ई से स्टार्ट होगा वो फेमस, और जो आई से स्टार्ट होगा वो क्या हो गया, नज़दीक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हर फादर वाज एन डैश फिजिशियन। तो ये इमिनेंट होगा ई से, क्योंकि इमिनेंट फिजिशियन में क्या होगा, प्रसिद्ध होगा, नज़दीक तो होगा नहीं। तो ये वाला इमिनेंट होगा। कौन वाला इमिनेंट, ई वाला। तो ई से जो स्टार्ट होगा वो वाला इमिनेंट होगा, क्योंकि वो फेमस होगा। इस किस में, फिजिशियन में फेमस है। ऐसा थोड़ी ना कि नज़दीक में फेमस होता है, वैसा कुछ होता नहीं है। फेमस क्या होता है, किस में, फिजिशियन में फेमस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 2010 का। आवर फैमिली डील इन डैश प्रोडक्ट। अब देखिए, डील इन डैश प्रोडक्ट, तो एक होता है डायरी, एक होता है डेयरी। तो डायरी में देखिए डी आई से जो स्टार्ट होता है उसका मतलब होता है पॉकेट डायरी। पॉकेट जो हम लोग पॉकेट में जो लेके चलते हैं डायरी, उसका हम लोग पॉकेट डायरी। एक होता है डायरी जो दूध मिल्क का प्रोडक्ट करता है। ये प्रोडक्ट ऑफ मिल्क क्या करता है, ये प्रोडक्ट ऑफ मिल्क, मिल्क का जो व्यापार करता है, मिल्क का जो प्रोडक्शन, उसे हम लोग डायरी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आवर फैमिली डील इन मतलब व्यापार करना। तो हमारा फैमिली व्यापार करता है। किसका व्यापार करता है भाई, तो ये किसका होगा, डायरी का होगा ना। डायरी तो DAIR वाला से होगा। तो किसका होगा, DAIRY से होगा, डायरी वाला। क्यों, क्योंकि इसका इस्तेमाल करता हम लोग मिल्क प्रोडक्ट के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक है एमिएबल, एक है एमिकेबल। तो अभी अभी फिर से देखिए, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, ऑलरेडी बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं जो रिपीटेड होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखते हैं। देखिए एमिएबल और एक होता है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब दो से अधिक व्यक्ति के साथ हम लोग करते हैं एमिकेबल, और एक आदमी हो तो ये होता है एमिएबल। तो ही कौन है, एक है ना, एक से अधिक है। तो एक है, एक के साथ हो जाएगा हमारा एमिएबल। एमिएबल ए से स्टार्ट होगा, और एमिकेबल इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही आजकल इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम लोग इसका देख लेते हैं। द लेडी, इस टाइप का भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप ध्यान न दे तो तब पर भी चलेगा, क्योंकि उतना ये है नहीं। सी और डी जो है आप नहीं भी देखिएगा ध्यान से तो चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन दिया हुआ, द लेडी कुड नॉट ट्रीटेड द नीडल बिकॉज ऑफ हर डैश। ओल्ड एज होगा, या फिर वीकनेस होगा, या फिर पुअर या आई नेट होगा। तो मतलब अच्छा से उसे दिखाई ट्रीट नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसको क्या कर सकता है, आई जो उसका आँख खराब हो गया होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो आई साइट हो गया होगा। क्या हो जाएगा, आई साइट। समझ पा रहे आप लोग। इसमें शायद दिया ही नहीं क्या, नहीं दिया है आई थिंक। तो इसका जो ऑप्शन होगा, एक और ऑप्शन होगा पुअर आई साइट, और दिया हुआ इधर है, ये रहा। तो ये आंसर इसका हो जाएगा पुअर आई साइट। मतलब पुअर मतलब बहुत ख़राब हो जाता है आई साइट, इसी के कारण उसको ऐसा होता है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शी डज नॉट रीड द न्यूज़ पेपर एज ही डेज 18, वॉच TV, कांट रीड, हैज़ नो टाइम। तो बोलता है कांट रीड द न्यूज़ पेपर। क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो न्यूज़ पेपर नहीं पढ़ सकता, इसीलिए क्या कहता है, ही डज नॉट रीड न्यूज़ पेपर एज ही कांट रीड। समझ में आ रहा है, ही हैज़ कांट रीड, ये 18 नहीं होगा। हाँ, ही हैज़ कांट रीड, ये हो जाएगा आपका आंसर, ही हैज़ कांट रीड। ठीक है, यहाँ 18 होगा। तो आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक होता है कोर्स, एक होता है कोर्स। तो इस्तेमाल देखिएगा, COARSE, इसका मतलब होता है गंदा। क्या होता है, गंदा। और एक कोर्स मतलब होता है सब्जेक्ट, जो हम लोग कोर्स लेते हैं, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, किसी पार्ट सब्जेक्ट का कोई एक पार्ट होता है, उस ये कोर्स है। ये कोर्स का मतलब गंदा। तो द ब्रह्मपुत्र हैज़ चेंज इट्स कोर्स। कोर्स मतलब क्या हो गया, ये वाला कोर्स। या फिर कोर्स का मतलब चेंज मतलब गंदा, गंदा ये भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं मोर। तो ये इस कोर्स का ये वाला हो जाएगा कोर्स, COARSE कोर्स, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। शंकर देव, क्या दिया हुआ है, शंकर देव शंकर देव वाज डैश स्कॉलर। इसका जो है लगता है इस एग्जाम्पल ही नहीं दिया है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अभी ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है,
तो ऑप्शन में आपका अगर इसमें दिया ही नहीं है तो क्या इसमें हम लोग बनाएंगे, चलिए देखते हैं। एक पीछे में दिया है क्या, चलिए देख के बताते हैं अभी। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकरदेव वाज एन डैश स्कॉलर। तो इमिनेंट है एक एमिनेंट, आई मतलब होता है नज़दीक, इसका मतलब होता है फेमस। तो ये शंकरदेव क्या होगा, फेमस होगा ना नज़दीक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फेमस, ई वाला, एमिनेंट, है ना। तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2016 का। 2016 का क्वेश्चन क्या था, माई वार्निंग हैड नो डैश ऑन द बॉय, इफेक्ट होगा या इफेक्ट होगा। तो इसका आंसर बहुत बार हो चुका है, ये बीच में आएगा इफेक्ट, यानी ये वर्ब का रूप में होगा। ये नाउन होता है, ये वर्ब हमेशा सब्जेक्ट का बीच में आता है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ही डैश टू एक्सेप्ट द मनी, डिनाइड होता है एक रिफ्यूज होता है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा अभी, कहीं डिनाई कहाँ की जाए, किसी बात से अगर इनकार करना है, किसी का बात से इनकार करना है, तो ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिनाइड का। किसी बात का इनकार करना हो, तो अगर कहीं जाने से मना करना है, कहीं जाने से मना करना है, तो इसका इस्तेमाल करते हैं रिफ्यूज का, ठीक है। कहीं जाने से मना करना तो रिफ्यूज, और किसी का बात का एक्सेप्ट करना तो उसको होता है डिनाइड। तो इतना आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर में देखिए, शी डैश टू एक्सेप्ट द मनी, तो ये क्या होगा, रिफ्यूज, ही रिफ्यूज, इनकार कर दिया, ही रिफ्यूज कर दिया, क्या कर दिया, रिफ्यूज। तो ये जो होगा रिफ्यूज हो जाएगा, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मनी। डिनाई मतलब ये इनकार करना, किसी का बात से इनकार करना, ठीक है, लेकिन ये पैसा लेने से इनकार कर रहा है, ठीक है। रोज स्मेल स्वीटली या फिर स्वीट, तो यहाँ पर देखिएगा, तो रोज स्मेल स्वीट होता है, स्वीटली नहीं करते हम लोग, रोज स्मेल स्वीट, क्या करते हैं, स्वीट। हर हैंडराइटिंग इज इलिजिबल न इलिजिबल। अभी देखिए ये क्वेश्चन कितना बार आया है, ये आपको बताता है। जो आई से वाला होगा क्वेश्चन वो हमेशा हैंडराइटिंग वाला क्वेश्चन होता है, तो ये बात आपको याद ही रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर जॉन विल कम टू गुवाहाटी रिसेंटली या फिर शॉर्टली। तो अभी इसमें भी हम आपको बताए थे कि जो शॉर्टली होता है वो फ्यूचर का बात करता है, जो शॉर्टली होता है वो फ्यूचर का बात करता है, और यहाँ भी फ्यूचर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शॉर्टली, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा शॉर्टली। यहाँ आगे देखते हैं हम लोग, एक है इफेक्ट, एक है इफेक्ट। तो इफेक्ट वाला जो चीज़ होता है ये वर्ब होता है, इफेक्ट जो होता है ये नाउन होता है। जो हमेशा बीच में जो आएगा वो हमेशा वर्ब होता है, और वर्ब क्या होता है, इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफेक्ट, ई वाला, इफेक्ट वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2019 का क्वेश्चन। तो 2019 का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सी नरेटेड मैटर शॉर्ट, देखिए वर्ब टू दिया हुआ। अब वर्ब टू कभी भी देता है तो इसमें हम लोग क्या समझ, ब्रीफली, ब्रीफली के साथ जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग वो क्या करते हैं, पास्ट टेंस। तो यहाँ पर ये भी पास्ट है, नहीं ये भी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्रीफली। प्लीज़ डैश टू व्हाट ही से, तो किसी भी चीज़ को सुनने के लिए लिसन का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़ को केयरफुली सुनने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिसन का। तो यहाँ पर हियर नहीं हो जाए, यहाँ हो जाएगा लिसन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है, द टाइगर वाज अ वेस्ट ऑफ डैश प्रे, एक होता है प्रे। तो इस चीज़ को समझिएगा, PRAY का मतलब होता है प्रार्थना। तो टाइगर का साथ हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते भाई। एक होता है प्रे, प्रे मतलब होता है शिकार, शिकार। तो द टाइगर शिकार करेगा या प्रार्थना करेगा, तो बोलेगा प्रे करेगा। PREY मतलब ये शिकार करेगा, क्या करेगा ये भाई, शिकार करना। तो ये शिकार, तो टाइगर किससे रिलेटेड है भाई, शिकार से। द मेडिशन विल डैश यू विल योर पेन, एक है रिलीफ, एक है रिलीफ। तो इस चीज़ समझिएगा, रिलीफ जो होता है वो रिलीफ जो इस्तेमाल होता है ये होता है राहत करना, क्या होता है। और एक होता है रिलीफ, कि रिलीफ का मतलब होता है किसी के, मतलब आप अगर जेल में गए हैं वहाँ से आपको छोड़ दिया तो ये रिलीफ का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर द मेडिशन दिया तो रिलीफ मतलब क्या होता है, राहत, ये रिलीफ होगा यहाँ पर, RELIEF, तो यहाँ रिलीफ होगा, ठीक है। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा आपको, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। तो देखिए एक है रिलीफ, RELIEF, एक होता है रिलीफ। तो रिलीफ का मतलब होता है, ये रिलीफ मतलब होता है राहत देना। अगर आप किसी टैबलेट को खाते हैं तो आपको क्या होता है, अच्छा लगता है, रिलीफ होता है। तबीयत खराब रहे तो आपको ठीक होता है। और एक होता है रिलीफ, रिलीफ मतलब अगर आप जेल में भर्ती है, जेल में भर्ती आपको 3 महीना का सज़ा सुना है, 3 महीना ख़त्म होने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, तो उससे बोलता है रिलीफ करना, छोड़ देना, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए द मेडिशन, मेडिशन के लिए क्या होगा, रिलीफ होगा। अगर जेल में बंद रहता तो ये रिलीफ यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है, नो बडी लाइक्स। अभी यहाँ पर फिर से आया नो बडी लाइक्स। तो यहाँ पर अभी अभी मैंने बताया कि कहाँ पर इस्तेमाल करना है नो बडी लाइक्स, क्या होता है, चाइल्ड लाइक है और एक होता है चाइल्ड डिस्क।
तो चाइल्ड लाइक में इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम पॉजिटिव चीज़ होता है चाइल्ड लाइक इस्तेमाल करते हैं, ये पॉजिटिव चीज़ के साथ करते हैं। और चाइल्ड डिश क्या होता है, नेगेटिव चीज़ करते हैं। तो नो बॉडी लाइक, नो बॉडी नहीं लाइक करता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाइल्ड डिश हो जाएगा। ठीक है। द टू मैन एमिएबल है, एक है एमिकेबल। चलिए देख लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपका। तो देखिए टू मैन अराइव एट, तो दो आदमी जब भी आ जाए, दो आदमी है तो एमिएबल होगा, एमिकेबल। तो जब एमिकेबल में जो होता है हमेशा दो पर्सन का बात करता है, या टू मोर देन टू करते हैं तो ये इसका हो जाएगा एमिकेबल। ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो है आज का जो सेशन है यानी वोकेबुलरी का जो सेशन है वो ख़त्म होता है दो वीडियो के साथ। अगर आप ये दोनों वीडियो देख चुके हैं यानी आपका वोकेबुलरी ख़त्म हो चुका, और एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आपको। ठीक है। ये दोनों के भीतर जितना भी अगर आप क्वेश्चंस कर लिए हैं यानी आपका अच्छी तरह से समझ लीजिए कि दो इतना क्वेश्चन के बीच में आपको दो क्वेश्चन आराम से फंस जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं अगर आप ये देख चुके हैं तो चलिए इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए ये ग्रामर चैनल खुला हुआ नया क्योंकि ये नया चैनल है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।